जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करें सो होय। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों, ग्रामवासी, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। इस धरती पर विराजमान पूर्ण संत सद्गुरु, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग इस जगह इकट्ठा हुए हैं कि मालिक का हम गुणगान करेंगे, मालिक की चर्चा करेंगे, अपने आत्मा को जगाएंगे कि परमात्मा से कैसे आत्मा मिलेगी, हमारा जीवन कैसे सफल होगा, किस तरह से हम लोग नाना प्रकार के कष्ट भोग कर यह मानव शरीर पाए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कैसे हमें संत सद्गुरु मिलेंगे और हमारी आत्मा का कल्याण करेंगे, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। पूरा सत्संग आपको मिलेगा। ये है कि सत्संग में जब आप आओ तो पूरा सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और जब उस मालिक की दया कृपा होती है। बिना मालिक की दया कृपा के सत्संग नहीं मिलता। इस सब जगह आप तो चले जाओगे, लेकिन सत्संग में जल्दी आप नहीं आ सकते हो जब तक मालिक की दया नहीं होगी। तो जो भी यहाँ पे आए हो, मालिक की दया ही है कि आप लोग आ चुके हो। और जब आप सत्संग में आ जाते हो तो समझ लो बहुत कुछ हासिल आप कर लोगे। आपके बहुत सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो आप तीर्थ व्रत करने के लिए जाते हो और जब आप सत्संग में आते हो तो बहुत यज्ञों का फल भी मिल जाता है। कहीं संत दरस को जाई तजी ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो जब आप संतों महात्माओं के दर्शन करने के लिए जाते हो, उनके सत्संग सुनने के लिए जाते हो, तो आप समझ लो बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हो। आपको बहुत यज्ञों का फल मिल जाता है। तो ये सोच लो, समझ लो कि आपको क्या मिलने वाला है आप जब सत्संग में आ रहे हो। तो पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपके कर्मों की सफाई होगी। तीसरी बात यह है कि आत्मा मानव शरीर में क्यों आई है, अब इसको क्या करना चाहिए, आत्मा कैसे जागेगी, यह आत्मा कैसे परमात्मा से मिलेगी, यह सब बातें आपको मिलेंगी। महात्मा इसलिए समझाते हैं कि तीर्थ गए एक फल और संत मिले फल चार और सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यानी जब आप तीर्थ व्रत में जाते हो, कहीं पर भी धर्म स्थान पर जब आप जाते हो तो इसीलिए जाते हो कि वहाँ कोई हमें संत महात्मा मिल जाए। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तो आपको चार फल देंगे, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, यानी यहाँ का भी आपको बना देंगे और आपकी आत्मा को जगाकर मोक्ष का जो दरवाज़ा है उसको खोल देंगे। और जब मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाएगा तो सामने परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, यानी जो अंदर में मालिक का दर्शन होगा उसी को सतगुरु कहते हैं। कहें सतगुरु मिले अनंत फल। जब अंदर में सतगुरु का दर्शन हो जाएगा, उस भगवान का दर्शन हो जाएगा तो अनंतों फल, यानी अब उसकी कोई गणना नहीं है कि आपको कितना फल मिलेगा। यानी आपकी आत्मा अब जाग जाएगी और अपने घर निजधाम सचखंड अनामी धाम पहुँच जाएगी। इसीलिए हम तीर्थ में जाते हैं, धर्म स्थानों पे जाते हैं, हम इसीलिए जाते हैं कि हमें कोई संत महात्मा मिल जाए। और वैसे आप कहो कि गंगा जमुना में स्नान करेंगे तो हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। गंगा जमुना शांत स्थान है, वहाँ जाओगे आपका मन शांत हो जाएगा, भजन भाव भक्ति कहने का मन कहेगा, दुनिया से आप उदास हो जाओगे कि दुनिया में कुछ है नहीं, ये सब आपके अंदर विचार आएगा। इसीलिए धर्म स्थान बनाया गया, मंदिर मस्जिद बनाया गया, गिरजाघर गुरुद्वारा बनाया गया कि घर में आप भजन भाव भक्ति नहीं कर सकते हो, मालिक को याद नहीं कर सकते हो। जब इन धर्म स्थानों पर जाओगे आपको शांति मिलेगी, वहाँ कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा, तो आप भगवान का भजन कर सकते हो। महात्मा इसलिए बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो भी बनाया गया है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा तीर्थ व्रत, ये कोई खराब नहीं है। ये सब आपके मन को धोने के लिए ही बनाया गया, आपके विचार को साफ शुद्ध करने के लिए ही बनाया गया, लेकिन आप उसको गलत तरीका समझ लेते हो। महात्मा ये समझाते हैं कि जब वहाँ पर आप जाओगे, साधु महात्मा पहले तीर्थ में ही रहते थे, मंदिर मस्जिदों में ही रहते थे, गिरजाघर गुरुद्वारों में ही रहते थे, कंदराओं गुफाओं में रहते थे। जहाँ आप पहुँच गए वहीं संत महात्मा आपको मिल जाते, और जब मिल जाते तो आप उनके चरणों पर गिर पड़ते कि हमें आत्मकल्याण का कोई मार्ग बता दीजिए। तो महात्मा यदि खुश हो जाते तो आपको मार्ग बता देते। अब मार्ग बता दिए तो उस पर आप चल पड़ोगे। महात्मा ये समझाते हैं। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, हमारी सोच जैसी होनी, हमारी सोच जैसी है हम वैसा ही दुनिया को देखते हैं। जैसा हम चश्मा लगा लेंगे, काला नीला पीला हरा भूरा सफ़ेद, वैसा ही हमको संसार दिखाई पड़ता है। हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी दिखाई पड़ती है, हम अच्छे हैं तो दुनिया हमको अच्छी दिखाई पड़ती है। हमारे अंदर जैसा विचार उत्पन्न होता है वैसा यह संसार में हम सबको देखते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना तो तुझसा बुरा न को। संसार में तू बुराई देखता है तो जान ले तू बुरा है, अच्छाई देखता है तो जान ले तू अच्छा है। तेरी आत्मा अच्छा रहेगी तो सबको अच्छा समझेगी, तेरी आत्मा बुरा रहेगी तो सबको बुरा समझेगी। यही है सज्जन की पहचान, यही है सज्जन की पहचान। एक बार जो है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ। तो दुर्योधन ढूंढते ढूंढते जब वापस आ गया तो कहा, हे केशव, हमको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। कहें क्यों? कहें जिसके पास जाता वही जो है मार काट की बात करता, वही क्रोध की बात करता, कोई किसी ने अच्छा बात हमसे किया ही नहीं। तो कहें अच्छा, तो युधिष्ठिर से कहें तुम एक बुरा आदमी लेके आओ। तो जाओ। तो युधिष्ठिर जो है जब जाने गए, अपने राज्य में घूमने लगे, तो उनके सामने सभी सज्जन दिखाई पड़ते, सब लोग उनसे सज्जनता की बात करते। तो कहें हे केशव, कोई बुरा आदमी है ये नहीं। तो हमारा मन है जो एक दूसरे को बुरा समझता है, एक दूसरे को अच्छा समझता है। जैसा हमारा मन हो जाएगा वैसा हम दुनिया को समझने लगेंगे। इसलिए जिसने अपने मन को बस में कर लिया है वह संसार के बनाने वाले को बस में कर लेगा। जिसने अपने मन को बस में नहीं कर पाया है वह सबसे नीचे गति में चला जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मन को जीते जग जीते। जो मन को जीत लिया वह संसार के बनाने वाले को भी जीत लिया। जिसने अपने मन को शीतल कर लिया वह सबके हृदय में बस जाएगा। जिसने अपने मन को कठोर कर लिया, अपने मन के अंदर अहंकार लाया, क्रोध लाया, लोभ मोह लाया, वह दुनिया की नज़रों से गिर जाएगा। इसलिए यह संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यदि कोई दुश्मन तुम्हारा है तो तुम्हारा मन है। यदि मन तुम्हारा मित्र बन जाए तो दुनिया तुम्हारी मित्र बन जाएगी। इसलिए कोई दुश्मन नहीं है।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ग्रामवासियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि यदि यह आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही हो तो आप ज़रूर आइए और थोड़ी समय के लिए आप सत्संग में बैठ जाइए और सुन लीजिए। कहें सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50। यदि आप जब तक पूजा पाठ करते हो, लाखों बरस यदि कर लो, लेकिन सत्संग यदि सच्चा है आपको 1 घंटे आधे घंटे मिल जाए तो जान लो उसकी बराबरी में नहीं। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई, क्योंकि विश्वामित्र जी के पास जब वशिष्ठ जी गए तो विश्वामित्र ने बड़ा सम्मान किया वशिष्ठ जी का, बहुत सम्मान बनल बाटे, धनी मानी बनल बाटे, इनके बारे में नहीं जनता ही काम है। अरे बहुत अच्छा आदमी रहने, इस स्वर्ग वैकुंठ में गई रहने है, तो उनका तप खत्म हो गई, उनका पुण्य जब खत्म हो गया तब मनुष्य शरीर पाए गई ने, तो राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेना, मंत्री मिनिस्टर बन गई बाटे, शेर साहूकार बन गई बाटे, जन्मे से उनके सुख मिल गई बा। अब जन्मे से सुख मिल गए, कौन दुख तो उनके उठावे नहीं बा, अब भोग करत बाटे, अब केहू के बिटिया बहन के पहचानत नहीं बाटे, और मांस मछली खात पियत बाटे, जुआ तड़ाव सारी जवन मन में आवत बताओ करत बाटे ई सब। अब एक बाद सीधे जइए नरक, कहें तप चुके राज और राज चुक नरक। ये समझाई जाला कि अरे तू रहला देवी देवता के लोक में, अब आइल बाटा तो अब तक बना लेना तो सीधे नरक में जाबा, फिर केहू बचाव चा नहीं पाई, और बचे वाला काम नहीं बा। जवन तू सोचत बाटा बढ़िया बढ़िया कुर्ता झाड़ के चलत बाटा कि एकदम सफ़ेद है, अंदर कितना दाग लगल बा, कितना कुकर में कई डल ले बाटे अपने जीवन में, लेकिन कुल सफ़ेद है कपड़ा पहन के चलत बाटे, कहने बड़का नेता लीडर बन के घूमत बाटे। अब उनके कैसन सफ़ेदी केहू के अंदर बा नहीं, लेकिन अंदर देखा कितना कालिख बा, वह जानत हुई हैं कितना कालिख हमरे अंदर बा। तो वह महात्मा कहते हैं अरे बच्चा तू राजा रहला, राजा बन के अइला, शेर साहूकार बन के अइला, धनी मानी बन के अइला, तू पहले जो ने स्वर्ग वैकुंठ में गई रहला, वहाँ तू भोग भोगला स्वर्ग के, अब खत्म हो गए, पुण्य तो यहाँ आ गई बाटा, तो अब ये कुल काम न करा, ना तो सीधे नरक में जावा और फिर बहुत कष्ट सहबा, अपरंपार कष्ट सहबा, फिर केहू तुमके छोड़ाई उड़ाई नहीं, कितना युग बीत जाए। कहें आगे रहे न आधेरा भारी और काज करो कुछ दिन में, कहें आगे बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ी रात है, या नाते बच्चा ये अभिन दिन के समय बा, अब इन दिन के समय बा, अब तुहार श्वास के पूजी बा, अब इन संभल जा। यदि नाई केहू मिलत बा समझावे वाला तो महात्मा समझावत है न, संत महात्मा के खोज कैले, जल्दी खोज कैले, नाई तो शरीर चल जाए का भाई। महात्मा समझावत हैं जय गुरुदेव। भैया फिर बदल दो, जय गुरुदेव। महापुरुष समझावे ने का कहा था महापुरुष, हम तो समझावत है लेकिन तुहार दिल कहता माना। कहें बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपके मर्जी है। कहें बाबा जी समझा रहे और शाकाहारी बना रहे, कहें क्या खाने में होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, और क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। महात्मा ये समझावे ने लेकिन मान ले गुरु के बात, महात्मा यह कहे ने जबरदस्ती नहीं, प्रेम से दोनों पाँच कहो। कह तोरे दिला चाहे, महात्मा समझावत हैं कि तोरे दिला चाहे और नजर हमसे जुड़ी ले, तोरे दिला चाहे नजर हमसे जुड़ी ले। बोला कि तोर दिला चाहे नजर हमसे जुड़ी ले, तोर मना चाहे
नजर हमसे जोड़ी ले। बहुत प्यार से समझावत है मालिक कि हम तो समझावत है लेकिन तुम्हारे दिल चाहत के तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ी ले। तो हे तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ी ले। कहीं पांच तत्व कि तोहरी चुनरिया, पांच तत्व के तोहरी चुनरिया। सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे। हे सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे। हे तोर दिला चाहे नजर हमें से जोड़ी ले। कहीं पांच तत्व का तुहार चुनरी बा, अरे तुहार दिल चाहते एक दाई उनके पास चल जा, एक दाई उनके गंगा यमुना में स्नान कैले, एक दाई बार बार नहीं, केवल एक बार गुरु के पास चल जा। महात्मा ही समझावे ने कि सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे। हे सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे। हे तोर दिला चाहे नजर हमें से जोड़ी ले। तोर मना चाहे नजर हमें से जोड़ी ले। ए जो तुम्हें चाहो राम से मिलन की, जो तुम्हें चाहो राम से मिलन की, चाई चुगलाई कुटी लाई के छोड़ी दे। दे चाई चुगलाई कुटी लाई के छोड़ी दे। तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ी ले। क्या यदि एक बार तू मालिक से मिले चाहता, भगवान राम से मिले चाहता एक बार, तो तू चाय चुगलाई कुटिलाई जौन एक दूसरे के बुराई करत हा ई बंद कई दे। एक दूसरे के निंदा चाय चुगलाई अब न करा। ऐसे बहुत बड़ा बोझ है आ जाला, पाप के बहुत बड़ा बोझ आ जाला। यदि केहू के तू निंदा करता तो बहुत बड़ा बोझ आ जाई यह जीवन में। महात्मा यह बाती के समझावे ने कि चाई चुगलाई कुटी लाई के छोड़ दे। ए तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। ए तोर मना चाहे नजर गुरु से जोड़ ले।
जो तुम्हें चाहो अरे प्रभु के भजन की, जो तुम्हें चाहो प्रभु के भजन की, कहीं भगवान के भजन करे चाहत कहीं जो तुम्हें चाहो प्रभु के भजन की, कहीं ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोरी दे, ज्ञान ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोरी दे, तोहर दिला चाहे नजर गुरु से जोड़ ले, ले तोहर मना चाहे नजर हम से जोड़ ले,